ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या मात्र मनुष्य ही आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्य जीव कर सकते हैं या नहीं। तो मानो कि अन्य कोई जीव मनुष्य के सिवा आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते तो क्या, और कोई भी जीव आत्म साक्षात्कार कर सकता है तो क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ता है कि अगर मनुष्य के सिवा अन्य कोई प्राणी, कोई जीव आत्म साक्षात्कार नहीं करता है तो हमें मिला हुआ इस मनुष्य जन्म को हमें सार्थक कर लेना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमते घूमते न जाने फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कैसे स्थान पर, कैसे परिवार में, कैसे संजोग में मिलेगा, ये भी पता नहीं। ऐसे संजोगों में, ऐसे स्थान में, ऐसे परिवार में हम भजन करके, साधना करके अध्यात्म मार्ग पर चलकर आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी परिस्थिति होगी भी या नहीं, ये भी पता नहीं है। शरीर की स्थिति भी ऐसी होगी या नहीं। सर्वांग अपंग पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा। न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, बस जिंदा है एक कीड़े की तरह। क्या करेंगे, कहाँ से सुनेंगे ये अध्यात्म शास्त्र, कहाँ ढूंढेंगे सदगुरु को, कहाँ से लाएंगे इतनी समझ। शरीर के एक एक अंग में अगर पीड़ा है तो कब याद आएंगे भगवान। तो अगर मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, आत्मज्ञान हो सकता है, तो आज से, अभी से उसका पुरुषार्थ करना, उसका प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। इस प्रश्न का यही आशय है। अब शास्त्र ने जो बताया है वो जवाब सुनो। शास्त्र कहता है कि मात्र मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है, लेकिन बाकी सब प्राणी को अधिकार नहीं है, लेकिन वो तो कर्म करते हुए दिखते हैं हमें। कुत्ता है तो दौड़ रहा है, रोटी खा रहा है, भौंक रहा है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, किसी को काट रहा है, किसी के ऊपर झपट रहा है, किसी की रक्षा कर रहा है। तो ये कर्म करते तो दिखते हैं हमें। देवता लोग भी किसी के ऊपर कृपा करते हैं, किसी के ऊपर कोप करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं। ये सब हम देखते हैं। तो आप तो कहते हो कि मनुष्य के सिवा कोई कर्म नहीं कर सकता। तो महाराज, कर्म करने का मतलब है कर्तृत्व भाव पूर्वक करना। ये जो कुत्ता या बिल्ली या जो निम्न योनि के जो प्राणी है या ऊर्ध्व योनि के प्राणी जो है, गंधर्व है, भगवान के अवतार माने देवता लोग है इत्यादि, ये सब क्रिया मात्र कर रहे हैं, उसमें उसका कर्ता भाव नहीं रहता। वहाँ कर्म करके पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, कर्म करके पाप में नहीं पड़ा जा सकता। ये जनरल नियम है। अपवाद उसमें थोड़े बहुत इसलिए हो सकते हैं कि उसके मनुष्य जन्म के कर्मों के फल के हिसाब से थोड़ा तारतम्य रहता है। जैसे समझो भरत जी महाराज राज्य सब छोड़ छाड़ कर जंगल में चले गए साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और बहुत दिल से तपस्या की और जीवन मुक्त की स्थिति तक पहुंच गए। अब बस एक छलांग लगाना बाकी था, जीवन मुक्त हो जाते या तो विदेह मुक्त भी हो सकते थे। लेकिन हिरण का बच्चा उसके जीवन में आ गया और उसका हिरण के बच्चे में मोह हो गया, तो दूसरा जन्म उसको लेना पड़ा हिरण के रूप में। लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी, उसकी तपस्या बहुत गहरी थी, उसका भाव बड़ा अद्भुत था। तो उसको याद रहा
कि गत जन्म में मैं राजा भरत था, तप करता था और ऐसे ऐसे मैं फंस गया जन्म मृत्यु के चक्कर में, इसलिए मुझे हिरण का अवतार मिला। उसको याद रहा, तो इसलिए उसने तपस्यामय जीवन जिया। हिरण के देह में रहकर भी उसको ज्ञान तो नहीं प्राप्त करना था, लेकिन कोई आसक्ति न करके उसने सुखे सुख, ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि उसने सूखे सूखे घास खा करके अपना जीवन जल्दी ही समाप्त कर लिया और वह देह छूटते ही वह विदेह मुक्त हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिरण की योनि में भी मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान तो मिलता ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत रह गया है, कुछ कर्म का बंधन, कुछ प्रतिबंध, तो उसको पार करते ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कर्म करके आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मात्र और मात्र मनुष्य को है। और ऐसा आत्मज्ञान मनुष्य योनि में भी जहां मिल सकता है, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में ऐसे अनुकूल संयोग मात्र और मात्र भारत देश में है। इसलिए भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर भारत भूमि में जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिला और संस्कारी परिवार में मिला, तो आत्मज्ञान प्राप्त करके कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्र से छूट सकता है। न तो मनुष्य योनि के सिवा और किसी योनि में आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, न तो मुक्त होने का अधिकार है। मुक्त हो सकता है किसी भी योनि से, लेकिन वह पूर्व का किया हुआ थोड़ा बहुत प्रतिबंध के कारण अटका हुआ जो है उसको पार किया जा सकता है। हमने देखा है, हमारा अपना अनुभव हम आपको बताते हैं। बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले, हम द्वारका के एक महात्मा थे, स्वामी रामतीर्थ जी, हमारे मित्र भी थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे, हमारे पूज्य भी थे। उसके साथ हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में गीता भवन में ठहरे। उसने कहा, महाराज जी जल्दी उठ जाना। हमने कहा क्यों? 5 बजे स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग में हमें जाना है। हमने कहा ठीक है, आराम से जाएंगे। नहीं, 5 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है, 5:30 बजे सत्संग शुरू होता है, 6 बजे दरवाज़ा खुलता है। इसके पहले कोई न तो आ सकता है, न तो कोई जा सकता है। तो हम तो दौड़े दौड़े पहुंच गए। 5 बजे से पहले 2-5 मिनट पहले पहुंचे। सब लोग आ गए थे। तो उसी समय हमने देखा व्यासपीठ के बिल्कुल सामने जो रास्ता बना रहता है, दोनों तरफ लोग बैठते हैं, एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष, बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते में एक बछड़ा या बछड़ी, गाय की बछड़ी बैठी हुई थी। हमने कहा इसको क्यों नहीं हटाते? उसने कहा नहीं हटेगी महाराज, ये डेली 5 बजे से पहले आकर बैठ जाती है और जैसे ही सत्संग पूरा होता है, दरवाज़ा खुलता है, निकल जाती है। ऊपर देखा तो ऊपर कोई पंछी भी थे, मोर या कौवा, ऐसे 2-3 पंछी थे। वो भी 5 बजे से पहले आकर बैठ जाते थे, या तो वहाँ बैठे हैं तो जाग जाते थे, और 5 बजे के बाद जब सत्संग पूरा होता 6 बजे तो उड़कर चले जाते। तो डेली सत्संग में ऐसे प्राणियों को हमने आकर बैठते हुए देखा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सत्संग प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए कोई महात्मा पूर्व के जन्म में जिसका देह छूटा और कोई प्रतिबंध रह गया, तो उसको पशु का, पंछी का जन्म धारण करना पड़ा। इस देह के छूटते ही वह मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसका किया धरा तो सब मनुष्य योनि के समय का ही होगा। पूर्व के जन्मों में मनुष्य जीवन जब मिला, तब अगर तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके हम किनारे तक पहुंच गए हैं, और कोई एकाध प्रतिबंध के कारण अगर हमारा मोक्ष अटका हुआ है, तो किसी भी योनि में जन्म लेकर उस योनि के, उस देह के छूटते ही हमारी मुक्ति हो सकती है। लेकिन आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य योनि में प्राप्त कर लिया अगर इस ज्ञान को, तो फिर मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। कोई प्रतिबंध है तो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मुक्ति निश्चित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में कहा कि ये 3 चीज़ें दुर्लभ है। मनुष्य जन्म, सत्संगति माने गुरु का
आश्रय मिलना और मोक्ष की इच्छा जागृत होना, ये 3 चीज़ें दुर्लभ है। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ी सुलझी हुई समझ है, और इस जमाने में तो देखो कितनी सुविधा है, बहुत महात्माओं का संग हमें मिल सकता है, वाहन की सुविधा है, आश्रम की सुविधा है, आश्रम में रहने के लिए जैसी चाहिए वैसी सुविधा, ऐसी कमरे तक है, तीर्थ का किनारा है, नदी का गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा तीर्थ स्थान है, बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष भी हमें मिलते हैं, और इतनी सारी ढेर सारी पुस्तकें, और YouTube पर इतने सारे पुराने पुराने महात्माओं के प्रवचन, स्वामी अखंडानंद जी महाराज देख लो, स्वामी उड़िया बाबा जी देख लो, भिक्षु महाराज जी देख लो, उसके भी प्रवचन, स्वामी राम तीर्थ जी देख लो, ये रामानंद जी महाराज नर्मदा वाले, ओमकारेश्वर वाले, उसके प्रवचन, जिसको चाहो, राम सुखदास जी देख लो, स्वामी शरणानंद जी वृंदावन वाले देख लो, जिसके चाहो आप YouTube से प्रवचन माने कि ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सत्संग प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य योनि का, इस जीवन का, इस युग का बहुत बड़ा वरदान है महाराज। ऐसी स्थिति में भी अगर हमने ये आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा भला। ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाए, अगर नहीं हुए तो भी किनारे तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। अपने पूर्व के संस्कारों को निवृत्त करके, अंतःकरण शुद्धि करके, सद्गुरु की शरण प्राप्त करके, शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन करके हम किनारे तक तो जरूर पहुंच सकते हैं। एकाध जन्म बाकी रहेगा तो उसको लेकर फिर छलांग लगाई जा सकती है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस सुख दुख की आपाधापी से, इस आने जाने की मजबूरी से अगर बचना है तो इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म में ही आत्मज्ञान हो सकता है। ये हमें बड़ा वरदान मिला है कि मनुष्य जन्म ईश्वर की कृपा से प्राप्त तो हो गया, अब इसका सदुपयोग करना ये हमारे पुरुषार्थ है। पुण्य से, परमात्मा की कृपा से हमें शास्त्र का संग मिल गया, शास्त्र की समझ प्राप्त हो गई, अब टिके रहना और आगे बढ़ते रहना ये हमारा पुरुषार्थ है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।